Hello friends, we will discuss a very important topic for accountancy. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, F1 करता हूँ तो ये मुझे पूरा डिटेल में दिख जाएगा। ओपनिंग स्टॉक में जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है, ओपनिंग स्टॉक जो हमारा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है 25,12,80,288। इसमें आपको ये हमारा टोटल परचेज है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमारा टोटल परचेज है। परचेज में से ये हमारा परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है और ये बचता है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा जैसे एपीएमटी टैक्स, इसमें ये ब्रोकरेज चार्ज हो गया, ये सब आप देख पा रहे हैं। लास्टली हमें तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमारा सेल है, एग्जम्प्टेड सेल है और टैक्सेबल सेल है। उसके बाद ये हमारा माइनस हो रहा है, जो हमारा डिडक्शन हुआ होगा, जो सेल रिटर्न हुआ होगा वो माइनस कर दिए है। टोटल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारा क्लोजिंग है, ये हमको क्लोजिंग दिख रहा है ना। ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे आ रहा है इतना, और ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो मुझे यहाँ पे क्रेडिट साइड के टोटल जो दिख रहा है हमें वो आपको कितना दिख रहा है, तो 3,44,78,84,84 इतना। तो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, जो नेट प्रॉफिट देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जब हमको इस साइड जाएगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है, ये हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस साइड जो हमें इनडायरेक्ट इनकम दिख रहा है और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है। ऊपर में हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और नीचे में हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास बहुत तरह का है, कंप्यूटर मोबाइल का हो गया, वेलफेयर हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अगर हम बहुत सिंपल में समझे तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारा कंपनी से रिलेटेड होता है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारे बहुत तरह के हैं, तो ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जैसे बिजनेस सपोर्ट सर्विस, बिजनेस से इतना आया, चार्ज ईआरपी इतना आया, कमीशन फी हो गया, क्रेडिट फी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज हो गया, इनडायरेक्ट इनकम है हमारा। यहाँ पे हमको लास्टली नेट लॉस, ये नेट लॉस मतलब अभी तक का मुझे नेट लॉस दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेट लॉस यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हैं। अल्ट F1 करने से ये बंद हो जाता है। यहाँ पे हमें पा रहे हैं जो ऊपर में ओपनिंग और परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखेगा और दूसरी साइड हमारे से क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा डायरेक्ट। केवल लास्टली हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर दिखेंगे,
अगर मुझे सिर्फ इसको खोलना है तो F1 कर देंगे तो सिर्फ ये खुल जाएगा हमारा, टोटल खुलता है F1 से। ओके, F1 से टोटल खुलता है, और अगर इसको खोलना है तो टोटल खोलने का ही तरीका मुझे पता है जहाँ तक कि, चलो तो इस प्रकार से ये हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। कितने जाते हैं हम लोग बी दबाएंगे तो हम बैलेंस शीट देख पाते हैं। बैलेंस शीट को भी अगर हम टोटल एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं तो कैपिटल, ये हमारा कैपिटल है इस साइड, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस, और ये हमारा लोन, जो हमने लोन लिया है, इंडिया का लोन लिया है, लोन रिसीव्ड फ्रॉम इतना, ये सब हो गया। सस्पेंस, ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज में है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड प्रोविजन। यहाँ पे ऊपर में हमें एसेट्स देखने को मिल रहा है, बट ये एसेट्स में करंट लायबिलिटीज नहीं आता है, ये थोड़ा कंपनी का है, इसीलिए इसे इस तरीके से बनाया गया है। कंफ्यूज ना हो, हमारा जो एसेट साइज होता है वो फिक्स एसेट में ये हो गया, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हो गया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हो गया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स हो गया। इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ तक देख रहे तो फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स जो हमारा ये सब हो गया, जितने भी हमारे बैंक है वो करंट एसेट्स हो गया। करंट एसेट्स यहाँ से मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट वो सब हो गया, इन्वेस्टमेंट ये करंट एसेट्स हो गया हमारा, ये हमारा ब्रांच डिवीजन नहीं, हमारा एक जस्ट बना हुआ है, अभी जस्ट हमारा जस्ट के टैली का है, जस्ट से हम इसको देख पाते हैं। That's all. इसको मैं बंद कर सकता हूँ अल्ट F1 से।